जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। आजकल देखा जाए तो पूरे भारत में एक माहौल ठीक नहीं चल रहा है। कहीं न कहीं पूरे देश में तनावपूर्ण स्थितियाँ बनी हुई है। यह स्थिति देखा जाए तो ग्वालियर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अपमान करने के बाद जो है कि तनाव और बढ़ता गया। आप सभी लोग जानते हैं कनन मिश्रा नाम का एक व्यक्ति जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अभद्र भाषा में बोला। उसके बाद ये तनाव और जो है कि बढ़ता गया और शासन प्रशासन इस पर ढिलवाई की, जो ऐसे अपमान करने वालों की लिस्ट बहुत बड़ी हो गई और दिन पर दिन जो है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने वाले लोग आज उनके हौसले बुलंद होते गए और देर ही सही लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अपमान करने वाले अनिल मिश्रा को शासन प्रशासन ने देर सही लेकिन अपनी कार्रवाई की, जिससे कहीं न कहीं अम्बेडकरवादी विचारधाराओं के लोगों के लिए थोड़ी सुकून मिला। लेकिन बात तो अब ये नहीं है। बात ये है कि जब सभी लोग जानते हैं कि मेरा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इसमें गलत अनावश्यक चीज़ों को बीच में लाने से क्या फ़ायदा है। कोई व्यक्ति विशेष को प्राथमिकता देने के लिए, कोई जाति विशेष को प्राथमिकता देने के लिए जो है कि रोडों पे है, तो कोई अपनी जाति विशेष के सम्मान को बचाने के लिए उसका विरोध कर रहा है। हालात ऐसे हैं कि देश में स्थितियां तनावपूर्ण होती जा रही हैं। आज देश का युवा विकास की मुख्य धारा से दूर होता जा रहा है। अगर देश की स्थितियां इसी तरह बनी रही तो क्या देश, हमारा जो एक सपना सभी का है कि हमारा देश भी प्रगति करे, एक विकसित देश हो, क्या ये हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। आज पूरा विश्व जो है कि विकास के रेस में सभी देश अपने आप को झोंक दिया है और देखा जाए तो सभी देश जानते हैं कि किसी भी देश की विकास की रीढ़ की हड्डी युवा होता है और सभी देश अपने युवाओं को साथ में लेकर चल रहा है। लेकिन आज हमारा देश देश के विकास की मुख्य धारा से दूर होता जा रहा है और परिणाम उसका देखने को मिलता है कि कहीं न कहीं आज देश की स्थितियां पहले की अपेक्षा बहुत खराब होती जा रही है। देश में माहौल खराब होते जा रहा है, अराजक तत्वों के बढ़ा जो कि बढ़ता जा रहा है। कहीं देखा जाए तो रोड पर युवा लोग निकल रहे हैं, तो ये देश के लिए कहीं न कहीं घातक होती जा रही है। इसलिए सभी को ये सोचना पड़ेगा कि जो हमारे महापुरुष थे, इस देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दिए, क्या उनका कोई शौक था कि देश के फांसी के फंदों को चूमे? फांसी देश के लिए फांसी के फंदों पर झूले। सभी को अपने मौत से डर लगता है, लेकिन वो महापुरुषों ने इस देश के लिए जरूर कुछ अच्छा सोचा होगा। वह भी सोचे होंगे कि इस देश में एक अपना शासन हो, उस देश में शांतिपूर्ण से सभी लोग रहें, इस देश में अपना एक कानून हो, कानून व्यवस्था के हिसाब से देश चले, सभी को सम्मान मिले, सभी लोग इस देश के प्रगति का हिस्सा बने, तो कहीं न कहीं उनका भी एक सपना रहा होगा। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? उन लोग के सपनों को तार-तार कर रहे हैं, उनके सपनों का अपमान हम लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि सभी देशवासी आपस में, जितना हम एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लड़ रहे हैं, कहीं न कहीं आज देश के विकास के बारे में सोचना है। देश को विकसित बनाने के लिए हम सभी को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर देश के विकास में सहयोग करना है, क्योंकि हालात अगर ऐसे ही रहा तो एक दिन देश में की विकास की बात तो छोड़ो, लेकिन देश का विनाश निश्चित होगा। कि देश जब आपस में एक दूसरे को लड़ेंगे तो जन धन की क्षति होगी। देश में यह प्राकृतिक संसाधन चाहे मानवीय संसाधनों का जो है कि ह्रास होगा, वो कहीं न कहीं गलत तरीके से होगा। इसलिए तो मैं यही कहूँगा कि सभी लोग देश के विकास के लिए एक साथ आएँ, अपने महापुरुषों के सपनों को साकार करें। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।